हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रॉज मैथ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात का अगला थ्योरी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट तरह के थ्योरी से। अगर ये पीडीएफ नहीं मिला है तो वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी जोड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ, क्योंकि आप वो पीडीएफ निकलवा के अपना क्या करेंगे, मेहनत करते रहेंगे उस पर। चलिए आज होगा 21 नंबर सवाल पे। और 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। थ्योरी कि ए और बी के अनुपात है 3:4 है, तथा बी और सी का अनुपात क्या है, 12:13 है। तो बताइए कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले दे दिया है कि यदि जो है ना ए अनुपात बी बराबर जो दिया है वो 3:4 है। 3:4 क्या है, 4 है, तथा बी और सी के अनुपात क्या है, 12:13 है। फिर दे दिया है कि बी और सी का अनुपात क्या है, 12:13 है। तो बताइए हमको ए सी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको ए सी के अनुपात निकालने के लिए ना, इसको देखिए कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, ए और क्या बी, और उसके बाद क्या है सी है। देखो ए बी कितना है तो 3 और क्या है 4 है। बी सी कितना है 12 है और क्या है 13 है। तो यहाँ 12 और 13 दे दिया। हमको चाहिए क्या चीज, ए सी ना। तो ए सी चाहिए तो ए वाला को देखो कैसे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है। तो 12 3 36 और अनुपात में सी को इससे गुना कर देना है। देखिए बी वाले सी को गुना कर देना है। माने इसको अगर ऐसे पूछेगा तो ऊपर का वाला से सीधे वाला और निचला वाला से इधर वाला गुना कर देना है। तो 13 चौके क्या हो जाएगा 52। अब कटने वाला है तो काट देंगे। देखिए क्या हो जाएगा 9 चौक 36 और 13 चौके 52। आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा 9:13 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 9:13 आ जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल। इस तरह के सवाल समझ गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले नंबर सवाल पे देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर सवाल अगला क्या है वो देखिए। क्या कहा गया है कि a प्लस बी √3 बराबर 1/2 माइनस √3 है। देखो सवाल ये है कि a प्लस क्या है b √3 बराबर है 1/2 माइनस √3। तब हमको पूछ रहा है कि a अनुपात b का मान क्या होगा। a अनुपात b का मान होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखिए और क्या करेंगे, इसको चुटकी में कैसे नचाते हैं वो देखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए a प्लस यहाँ क्या है b √3 और बराबर में देखिए ये क्या है 2 माइनस √3 है। हल पर में जानते हैं आप लोग, माने क्या है जैसे ये नीचे है उसी तरह से क्या करना है गुना करना है, उसके चिन्ह परिवर्तन करके गुना कर देना है ऊपर नीचे। तो 1 क्या है 2 माइनस √3 है। तो इसको जो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 √3 और बट्टे क्या लिखेंगे प्लस 2 √3। क्या लिखेंगे 2 प्लस क्या होगा √3। अब देखो इसको ऐसे किए, अब यहाँ हो गया कि a माइनस बी हो जाएगा और a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि a प्लस बी √3 होता है, और इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। और ये देखो इसको गुना करेंगे तो 2 2 4 और माइनस √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या, यहाँ जो आपको आ गया a प्लस बी √3 अब बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा √3। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ a के जगह क्या दिखा रहा है 2 और b के जगह क्या दिखा रहा है कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 और √3 के जगह क्या दिखा रहा है √3 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि a अनुपात b पूछ रहा है। तो a अनुपात b पूछ रहा है तो a के जगह क्या दिखा रहा है 2 और b के जगह क्या दिखा रहा है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो लाएंगे कितना आएंगे 2 अनुपात 1। ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल जो क्या है 23 नंबर है। देखिए 23 नंबर सवाल ये कह रहा है देखिए 23 नंबर सवाल ये है कि यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के क्या है बराबर है। एक का जो है ना देखिए 23 नंबर सवाल, एक का जो है एक का 2/3 भाग b के क्या है b के 4/5 भाग के बराबर है। b के क्या है b के 4/5 भाग के क्या है बराबर है। बराबर है, ये बराबर है, समझे ना। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है कि का मतलब क्या होता है गुना, तो 2/3 करेंगे। एक का तो 2/3 बराबर
बी का क्या है 4/5 है, तो 4/5 किए। अब यहाँ तो हम तो जानते हैं ये वाला इससे गुना और ये वाला क्या हो जाएगा इससे गुना, क्योंकि बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, माने क्या उल्टा सुल्टा। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10a बराबर इसको 4 तिये 12, 12b। और अनुपात करेंगे तो सीधा करना पड़ेगा उल्टा सुल्टा, तो a और b का अनुपात अगर निकालेंगे तो 12 इधर आ जाएगा, 10 उधर जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 से 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। अनुपात ही पूछ रहा है, a अनुपात b का अनुपात क्या होगा, तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6:5 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। देखिए 24 नंबर सवाल ये है कि 24 नंबर सवाल देखिए 24 नंबर सवाल ये है कि a अनुपात b बराबर 3:5 है, b c बराबर 7:4 है, तो बताइए कि a b c का अनुपात क्या होगा। तो देखो नॉर्मल सवाल है, a b के अनुपात दे दिया है 3:5 दे दिया है, फिर है क्या बी सी का अनुपात जो दे दिया है 4:7 है। फिर देखो बी सी का अनुपात क्या है 4:7 है। तब हमको पूछ क्या रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात ए का क्या है 3, बी का क्या है 5, फिर देखो बी का क्या है 4, सी का क्या है ये 7 है। अब देखो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो, तो 7×5 क्या आ जाएगा 35। अनुपात करेंगे 4×5 20, फिर देखें 4 तिये 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा 12:20 अनुपात क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर आ जाएगा, ये अनुपात में करेंगे ये आ जाएगा आपका आंसर 12:20 अनुपात क्या आ जाएगा ये। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रहने दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, और अब जो मिलेंगे वो रेगुलर में मिलेंगे। ताकि ये है 13 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी बराबर जो है वो b अनुपात c है। तब हमको पूछ रहा है कि बताइए है ना कि a के पावर 4 अनुपात क्या b के पावर 4 का मान क्या होगा। ये का मान हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि a और अनुपात इसको भी बट्टे में कर लें। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, तो इसको a अनुपात b कर दिए, फिर बराबर क्या हो जाएगा b अनुपात क्या हो जाएगा c। अब देखिए ये बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीपल। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, a को c से गुना करेंगे ac, फिर बराबर करेंगे b को b से गुना करेंगे तो b²। इसका मतलब क्या कि b² बराबर क्या हो जाएगा 4a, क्या आ जाएगा a और c आ जाएगा, क्या आ जाएगा a और c। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है a4 है, यहाँ क्या है a4 अनुपात क्या है b, तो b के जगह हम b² की जगह क्या लिख सकते हैं ac, तो स्क्वायर हम यहाँ इसके लिख सकते हैं, तो यहाँ AC लिखेंगे AC और स्क्वायर के बराबर ना, फिर इस पर 2 चढ़ाएंगे तब ये क्या होगा 4 होगा, इसको लिख सकते हैं। तो a यहाँ 4 हो जाएगा अनुपात, इसको करेंगे तो a के स्क्वायर 80 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो a का 2 हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा c का 2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा a के स्क्वायर अनुपात क्या आ जाएगा c का स्क्वायर आ जाएगा। समझ लीजिए ये ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है वो हो जाएगा 13 नंबर के। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम ये बट्टे में था अनुपात था, तो अनुपात को क्या किए बट्टे में किए, ए अनुपात माने a/b, फिर क्या किए b/c किए, फिर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, क्योंकि बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, कोना कोनी क्या होता है गुना होता है, इसलिए हम इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए। फिर देखो a और c बराबर क्या आ जाएगा b² आ जाएगा, जबकि हमको पूछ क्या रहा है a के पावर 4 और b के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो a के पावर 4 था और b के पावर 4, तो यहाँ देखो b के पावर 4 का मतलब क्या b के स्क्वायर और उसके पावर में क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो b के स्क्वायर के मान मालूम कितना है ac, तो यहाँ हम ac लिख दिया और उसके बाद क्या किए स्क्वायर कर दिए, तब तो हो जाएगा ये भी 4। अब देखो इसका मतलब क्या है स्क्वायर मतलब क्या दोनों पर है, माने a पर भी स्क्वायर है और c पर भी स्क्वायर है। अब देखो a से a कट गया, माने यहाँ 4 गो है यहाँ 2 गो है, तो 2 गो तो कट जाएगा ना, 2 गो बच जाएगा, तो यहाँ a² बच गया, यहाँ क्या बच गया c²। तो आपका आंसर जो देगा a² और c² हो जाएगा अनुपात में। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल ये है कि a अनुपात b बराबर क्या है 1/2 और 3/8 है। ये 14 नंबर सवाल है। देखिए 14 नंबर सवाल है कि a अनुपात b बराबर जो है ना 1/2 और 3/8 क्या है 8 है अनुपात है ये है। फिर देखिए फिर क्या है b c अनुपात बराबर 1/3 और 5/9 है। फिर देखिए b और c बराबर क्या है 1/3 और 5 क्या है 9 है। फिर दिया है कि CD अनुपात बराबर 5/6 और 3/4 है। CD अनुपात बराबर क्या है CD अनुपात बराबर 5 क्या दिया है CD अनुपात बराबर 5/6, उसके बाद क्या है 3/4 है। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज कि ABCD का मान
क्या होगा। देखो ए बी सी डी के मान सबसे पहले इसको बराबर में कर लेता हूँ, समझना। तो देखो ए अनुपात बी बराबर क्या लिखेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, 1 के 3 से गुना कर दो ये 3 आ जाएगा। ए बी बराबर 3 लिखिए। फिर देखो बी सी बराबर जो लिखेंगे तो देखो 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 में 3 से भाग 9 में 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आएगा, और उसमें 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर दो तो 5 आ जाएगा। फिर देखो सी और डी बराबर लिखेंगे, समझ लेना। सी और डी बराबर 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। फिर इसको 4 तिये 12 तो 3 तिये 9 आ जाएगा। अब हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। तो इसको देखो क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखो ए का क्या मान है 1 3 4 अनुपात 3, फिर बी का क्या है 3 अनुपात 5 है, और फिर सी डी का क्या है 10 अनुपात 9 है। अब सबके सामने गुना कर दो, यहाँ 3 नहीं है तो 3 भर देंगे, यहाँ 3 भी नहीं है, यहाँ 5 नहीं था, उसके बाद यहाँ 10 के सामने जिसके सामने में जो नहीं है वो क्या करेंगे भर देंगे, अब गुना कर देंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9 5 45, 45 तिया क्या हो जाएगा 135। उसके बाद देखो 5 तिया 15, 15 दाहें 150। फिर देखो इसको 3 तिया 9, 9 दाहें 90, फिर 4 तिया 12, 12 दाहें 120 हो जाएगा। अब देखो 5 से सब कट जाएगा तो 24 5 120, उसका 18 5 90, 5 तिया 15 30 से अब 35 तिया ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और सब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 7 5 35, ये क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 24 अनुपात 18 अनुपात क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 5 35, ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से कट सकता है तो 8 3 24, 7 3 18, फिर 10 तिया 30 और 9 तिया 27। आपका आंसर जो फाइनल देगा वो कितना देगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया। इसको किस तरह से करना है, पहले इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने का नियम यही है कि जैसे आप लोग बट्टे पर का जोड़ बनाते हैं ना, वैसे ही करके और एलसीएम लेके तब इसको क्या करेंगे बट्टे पर के जोड़ बना लो, वो आ जाएगा। समझ में, फिर वैसे ही इसको करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 15 नंबर सवाल है कि ए बी सी का अनुपात जो है ना 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे दिया है, तो उसके बताइए कि ए बट्टे बी, बी बट्टे सी, सी बट्टे ए का मान क्या होगा, यही बताना है हमको। तो देखो सबसे पहले दे क्या दिया है कि ये 15 नंबर सवाल है। देखिए कि ए बी सी अनुपात 2 3 और 4 है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तब हमको बताना है क्या चीज़ कि ए बट्टे बी फिर क्या अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। इसका मान हमको क्या करना है बताना है, जब सी अनुपात ए सी बट्टे ए, इसका मान हमको क्या करना है बताना है। तो देखो सबसे पहले ए के जगह क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। बी के जगह क्या है 3, फिर अनुपात में देखो बी के जगह क्या है 3 और सी के जगह क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर अनुपात में सी के जगह क्या है बताएंगे 4 और ए के जगह क्या है 2, तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखो यहाँ कटने वाला तो नहीं है, इसको काट देंगे 2 2 4, ये 2 से कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है तो 4 तिये 12, ये गुना कर दो तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अब 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। आपका आंसर जो आ जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24, क्योंकि वही तो जो बोल रहा है वही करेंगे, जो बट्टे के रूप में दे दिया है। क्योंकि देखो यहाँ ए का मान जो दे दिया है वो 2 दिया है, समझ लेना। बी का मान 3 दिया है और सी का मान तो जानते हो क्या है 4 है। सी का मान क्या है 4 है, सबके मान दिया है और सब पर यहाँ क्या करो बैठा दो आराम से। और उसके बाद जो है ना जो कटने वाला है काट देंगे, नहीं तो एलसीएम लेके अपना अनुपात में निकाल देंगे, समझ गए ना। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, उसका ई और एफ है, माने देखिए 16 नंबर सवाल क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो अनुपात और समानुपात के पढ़ रहे थे, आज तीसरा क्लास पढ़ेंगे। आप लोग अगर 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा देख लीजिएगा। अगर अनुपात और समानुपात का पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है कुराज। वहाँ से आप क्या कीजिएगा पीडीएफ निकलवा के और पीडीएफ उसे क्या कीजिएगा बनाइएगा, माने रिवीजन करिएगा, माने कितना हम स्पीड बना सकते हैं, कितना स्पीड क्या कर सकते हैं, वो आपको उसको क्या करना पड़ेगा मैंने रखना पड़ेगा। तो चलिए 11 नंबर सवाल तक देख लिए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं 12 नंबर सवाल पे।
देखो 12 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि x अनुपात y बराबर क्या है 3:2 है। तब हमको बनाना है क्या, पूछ क्या रहा है कि 2x² प्लस क्या है 3y² अनुपात क्या है 3x² माइनस 2y² है, समझ। इसका मान चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बोले थे कि ये अनुपात है x अनुपात y बराबर क्या है कि 3:2 है। तो देखो इसको क्या करना है, x बटे हो तो y लिख सकते हैं ना, x बटे क्या लिखेंगे y, और 3 के क्या लिख सकते हैं 3:2 को लिख सकते हैं क्या चीज 3:2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, x के सामने आप क्या दिखा रहा है 3 और y के सामने क्या दिखा रहा है 2। तो यहाँ जो हम पूछ रहा है कि 2x² प्लस 3y² अनुपात क्या है 3x² माइनस 2y²। तो इसको देखो x की जगह हम और y की जगह तो भर सकते हैं आराम से, इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 और देखो x है ना, x का मान के सीधे क्या दिखा रहा है 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस देंगे 3 और y², तो y कितना है, y के बराबर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अनुपात कर लो 3 और x², तो x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर माइनस करेंगे 2 है, फिर क्या है y², तो y कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसको करते हैं 9 दूनी 18 आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 तिये 27 और माइनस क्या होगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 30 अनुपात क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 अनुपात 19, अर्थात 12वें नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है, अर्थात क्या आ जाएगा 30 अनुपात 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 अनुपात 19। माने इसको ये करना है कि जैसे ये दिया है ना जैसे x बटे y, क्योंकि अनुपात को हम लिख सकते हैं x बटे y, x और बटे, क्योंकि किसी भी अनुपात रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं बट्टे के रूप में लिख सकते थे, इसलिए हम इसको क्या किए बट्टे के रूप में लिख लिए, और तब जाके इसमें x और y के मान क्या किए पूरे पुट कर दिए, और वो क्या हो जाएगा माने आ जाएगा आंसर। इस तरह से करेंगे। चलिए हम 13वें नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए 13वें नंबर सवाल ये है कि a और अनुपात b बराबर क्या है b अनुपात c है, तो a4 अनुपात b4 का अनुपात क्या होगा वही हमको पूछ रहा है। देखिए 13वें नंबर सवाल ये है, 13वें नंबर सवाल ये बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर जो है वो b अनुपात c है। तब हमको पूछ रहा है कि बताइए है ना कि a के पावर 4 अनुपात क्या b के पावर 4 का मान क्या होगा। ये का मान हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि a और अनुपात इसको भी बट्टे में कर लें, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, तो इसको a अनुपात b कर लिए, फिर बराबर क्या हो जाएगा b अनुपात क्या हो जाएगा c। अब देखिए ये बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, a को c से गुना करेंगे ac, फिर बराबर करेंगे b को b से गुना करेंगे तो b²। इसका मतलब क्या कि b² बराबर क्या हो जाएगा 4a, क्या आ जाएगा a और c आ जाएगा, क्या आ जाएगा a और c। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ क्या है a4 है, यहाँ क्या है a4 अनुपात क्या है b, तो b के जगह हम b² की जगह क्या लिख सकते हैं ac, तो स्क्वायर हम यहाँ इसके लिख सकते हैं, तो यहाँ AC लिखेंगे AC और स्क्वायर के बराबर ना, फिर इस पर 2 चढ़ाएंगे तब ये क्या होगा 4 होगा, इसको लिख सकते हैं। तो a यहाँ 4 हो जाएगा अनुपात, इसको करेंगे तो a के स्क्वायर 80 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो a का 2 हो जाएगा अनुपात क्या हो जाएगा c का 2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा a के स्क्वायर अनुपात क्या आ जाएगा c का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे, ये ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है वो हो जाएगा 13 नंबर के। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम ये बट्टे में था अनुपात था, तो अनुपात को क्या किए बट्टे में किए, ए अनुपात माने a बट्टे b, और फिर क्या किए b बट्टे c किए, फिर इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, क्योंकि बराबर में क्या होता है क्रॉस मल्टीपल होता है, कोना कोनी क्या होता है गुना होता है, इसलिए हम इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए। फिर देखो a और c बराबर क्या आ जाएगा b² आ जाएगा, जबकि हमको पूछ क्या रहा है a के पावर 4 और b के पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखो a के पावर 4 था और b के पावर 4, तो यहाँ देखो b के पावर 4 का मतलब क्या b के स्क्वायर और उसके पावर में क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो b के स्क्वायर के मान मालूम कितना है ac, तो यहाँ हम ac लिख दिया और उसके बाद क्या किए स्क्वायर कर दिए, तब तो हो जाएगा ये b4। अब देखो a इसका मतलब क्या है स्क्वायर मतलब क्या दोनों पर है, माने a पर भी स्क्वायर है और c पर भी स्क्वायर है। अब देखो a से 1 कट गया, माने यहाँ 4 गो है यहाँ 2 गो है, तो 2 गो तो कट जाएगा ना, 2 गो बच जाएगा, तो यहाँ a² बच गया, यहाँ क्या बच गया c²। तो आपका आंसर जो देगा a² और c² हो जाएगा अनुपात में। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल पे। देखिए 14 नंबर सवाल ये है कि a अनुपात b बराबर क्या है 1/2 और 3/8 है। ये 14 नंबर सवाल है। देखिए 14 नंबर सवाल है कि a अनुपात b बराबर जो है ना 1/2 और 3 क्या है 8 है अनुपात है ये है। फिर देखिए फिर क्या है b c अनुपात बराबर 1/3 और 5/9 है। फिर देखिए b और c बराबर क्या है 1/3 और 5 क्या है 9 है। फिर दिया है कि CD अनुपात बराबर 5/6 और 3/4 है। CD अनुपात बराबर क्या है CD अनुपात बराबर 5 क्या दिया है
CD अनुपात वाला 5/6, उसके बाद क्या है 3/4 है। तब हमको पूछ रहा है क्या चीज कि ABCD का मान क्या होगा। देखो ABCD के मान सबसे पहले इसको बराबर में कर लेता हूँ, समझना। तो देखो A अनुपात B बराबर क्या लिखेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, 1 के 3 से गुना कर दो ये 3 आ जाएगा। AB बराबर 3 लिखिए। फिर देखो BC बराबर जो लिखेंगे तो देखो 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 में 3 से भाग 9 में 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आएगा, और उसमें 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अनुपात में 9 में 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कर दो तो 5 आ जाएगा। फिर देखो C और D बराबर लिखेंगे, समझ लेना। C और D बराबर 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। फिर इसको 4 तिये 12 तो 3 तिये 9 आ जाएगा। अब हमको चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। तो इसको देखो क्या करना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखो A का क्या मान है 3, 4 अनुपात 3, फिर B का क्या है 3 अनुपात 5 है, और फिर CD का क्या है 10 अनुपात 9 है। अब सबके सामने में गुना कर दो, यहाँ 3 नहीं है तो 3 भर देंगे, यहाँ 3 भी नहीं है, यहाँ 5 नहीं था, उसके बाद यहाँ 10 के सामने, जिसके सामने में जो नहीं है वो क्या करेंगे भर देंगे, अब गुना कर देंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45, 45 तिया क्या हो जाएगा 135। उसके बाद देखो 5 तिया 15, 15 दाहें 150। फिर देखो इसको 3 तिया 9, 9 दाहें 90, फिर 4 तिया 12, 12 दाहें 120 हो जाएगा। अब देखो 5 से सब कट जाएगा तो 24 5 120, उसका 18 5 90, 5 तिया 15 30 से अब 35 तिया, ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और सब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 7 5 35, ये क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 24 अनुपात 18 अनुपात क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 5 35, ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर 3 से कट सकता है तो 8 3 24, 7 3 18, फिर 10 तिया 30 और 9 तिया 27। आपका आंसर जो फाइनल देगा वो कितना देगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक आ गया। इसको किस तरह से करना है, पहले इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने का नियम यही है कि जैसे आप लोग बट्टे पर का जोड़ बनाते हैं ना, वैसे ही करके और एलसीएम लेके तब इसको क्या करेंगे बट्टे पर के जोड़ बना लो, वो आ जाएगा। समझ में, फिर वैसे ही इसको करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है वो देखिए। 15 नंबर सवाल है कि ABC का अनुपात जो है ना 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे दिया है, तो उसके बताइए कि A/B B/C C/A का मान क्या होगा, यही बताना है हमको। तो देखो सबसे पहले दे क्या दिया है कि ये 15 नंबर सवाल है। देखिए कि ABC अनुपात 2 3 और 4 है, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तब हमको बताना है क्या चीज कि A/B फिर क्या अनुपात B/C अनुपात C अनुपात D बताना है। इसका मान हमको क्या करना है बताना है। जैसे C अनुपात A C/A, इसका मान हमको क्या करना है बताना है। तो देखो सबसे पहले A की जगह क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। B की जगह क्या है 3, फिर अनुपात में देखो B की जगह क्या है 3 और C की जगह क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। फिर अनुपात में C की जगह क्या है बताएंगे 4 और A की जगह क्या है 2, तो यहाँ 2 लेंगे। अब देखो यहाँ कटने वाला तो नहीं है, इसको काट देंगे 2 2 4, ये 2 से कट जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है तो 4 तिये 12, ये गुना कर दो तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 12 दूनी क्या आ जाएगा 24। आपका आंसर जो आ जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24, क्योंकि वही तो जो बोल रहा है वही करेंगे, जो बट्टे के रूप में दे दिया है। क्योंकि देखो यहाँ A का मान जो दे दिया है वो 2 दिया है, समझ लेना। B का मान 3 दिया है और C का मान तो जानते हो क्या है 4 है। C का मान क्या है 4 है। सबके मान दिया है और सब पर यहाँ क्या करो बैठा दो आराम से, और उसके बाद जो है ना जो कटने वाला है काट देंगे, नहीं तो एलसीएम लेके अपना अनुपात में निकाल देंगे। समझ गए ना। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर सवाल ये है कि A अनुपात B बराबर B अनुपात C है, उसका E और F है, माने